कोई छूटा तो नहीं है ना? कोई छूट जाए करो तो कॉल कर लिया करो। यस मैम। हम्म। मीटिंग एंड होगी तो मुझे लगा मुझसे लीव होगी। चलो ठीक है। हाँ, तुम प्रगति क्या पूछ रही थी कि वो दोनों कार्ड्स ब्लैक के हैं? हाँ, वो ब्लैक के ही थे ना। क्योंकि लिखा है 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, मतलब तुम्हें बताना है कि ब्लैक में जो 10 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है मैम। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, हम फिर से समझा दें। नो मैम। सॉरी। चलो अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। A coin is tossed. What are the possible outcomes? पहले हेड तो और टेल। हैंड और टेल। टू कॉइन्स। लिखा चलो। था मैंने। चलो रेविका, तुम बताती जाओ आंसर्स, फटाफट रीड करो क्वेश्चन यस आंसर। मैम। Two coins are tossed simultaneously. What are all possible outcomes? Sorry, head head, HT, TH हो सकता है, चार ही होती हैं। HH हो गई, TH हो गई, HT हो गई और TT हो गई। सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आ डाई इज थ्रोन, इसके होगा 1 2 3 4 5 6। हम्म। From a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the number of all possible outcomes? बाप रे। तो ये Number पूरा one. लिखना पड़ेगा। What is फिफ्टी the टू number फिफ्टी of? टू लिखना है, सिंपली 52 लिखना है। Yes, ma'am. लिखना है फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स? तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 52 आउटकम्स आएंगे ना निकल के। आ रहा है Yes, ma'am. समझ में? कोई कंफ्यूजन? No, no, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। 1/2. हम्म। फर्स्ट वाला तो हो गया ना क्लियर, नेक्स्ट करो, इसको करो। इसका बोल रही हूँ मैं, सेकंड का आंसर लिखा हुआ है वन बाय अच्छा, टू कैसे 1/2 कैसे आ रहा है? पढ़ो क्वेश्चन तो रीड करो एक कम से मिनट। कम। उसमें बोला इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। सिंगल क्वाइन को थ्रो किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो तो 1/2 ही आएगी ना। हाँ, सॉल्व टोटल करेंगे आउटकम्स तो। 2 हो जाएंगे और फेवरेबल आउटकम्स यस 1। मैम। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू, वो टेल्स निकालनी है, एटलीस्ट वन टेल निकालनी है। हम्म। बताओ एक मिनट बताओ। सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करोगी? चलो कर लो। अच्छा, मयंक रीड करो, आवाज तेज करके थोड़ा करो। मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड, क्वेश्चन1/4। नंबर थर्ड। In a single throw of two dice, two coins, find the probability of getting both tails at least, or second is at least one tails. हम्म। पहले निकालना है बहुत टेल्स कौन से रहेंगे, तो एच एच टी टी, एच टी और टी एच रहेंगे, तो उसमें एक ही रहेगा जिसमें टी टी रहेगा, तो उसमें आएंगे 1/4 प्रोबेबिलिटी। सही तीसरे है। में आएगा, तीसरे में आएगा एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन टेल। टेल। हम्म। उसमें एच टी और टी एच वो एक आ जाएगा और टी टी एक आ जाएगा, तो उसमें 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। हम्म। चौथा एच एच हो जाएगा, इसलिए वन जाएगा। 1/4, 3/4। वेरी गुड प्रगति, तुम भी तो एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन 3 फटाफट। जो कॉइन है हमें दो बार ट्वाइस करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, दो बार टेल आए, वो दोनों बार टेल आए तो एक ही बार आ सकता है टीटी, तो 1/4। और एटलीस्ट एक बार आए तो 3/4। और एट द मोस्ट वन टेल। एटमोस्ट 1 टेल। अधिक से अधिक 1 टेल ही होना चाहिए। तो वहां पे 3/4। हम्म। चलो ला, हम भी करवा देते हैं ये वाला क्वेश्चन तुमको एक बार फिर से।
देखो, क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले तो जो टू कॉइन्स थ्रो किए उनके आउटकम्स बना लो। हेड हेड होगा, या तो फिर हेड टेल होगा, या तो फिर टेल हेड होगा, या तो फिर टेल टेल होगा, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में कि बोथ टेल्स पहले में निकालना है, फर्स्ट वाले में बोथ टेल्स, बोथ एक वन अपन। टेल्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या हो जाएगा, दोनों टेल्स वाले तो यही है एक, तो 1/टोटल 4। ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट, कम से कम वन टेल तो होनी ही चाहिए। वन टेल कम से कम होनी ही चाहिए, तो इसमें है वन टेल, इसमें भी है वन टेल, और इसमें भी है वन टेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, प्रोबेबिलिटी 3/4। उसके बाद थर्ड वाले में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट वन टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक टेल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, नहीं भी होगी तो भी चलेगा। तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, तो ये हम नहीं ले सकते। इसमें है ही नहीं, वन बट बाई हम इसको ले सकते हैं क्योंकि एटमोस्ट एक टेल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक ही होनी चाहिए, ना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है। मैम थोड़ा बताइए वापस क्वेश्चन, एट द मोस्ट। एटमोस्ट मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा से एक ही टेल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, दो टेल नहीं हो सकती। फेवरेबल में मतलब दो टेल नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला आउटकम हम और नहीं ले सकते। बट हम ये हेड हेड का आउटकम ले सकते हैं, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में एटमोस्ट वन टेल होनी चाहिए। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ना हो तो भी चलेगा, इसमें ये तो नहीं लिखा है कि कंपलसरी एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एटमोस्ट। तो हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। अ बैग कंटेन्स फोर व्हाइट 5 ब्लू बॉल, दे आर मिक्स्ड थोड़ी वन। चलो, ये तो आसान है, बता दो प्रगति फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। हम्म। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? वो फोर अब टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में? व्हाइट बॉल होंगे 4/9 प्रोबेबिलिटी, और ब्लू बॉल होंगे 5/9। टोटल हो जाएंगे 9 बॉल्स, 4 व्हाइट है और 5 ब्लू ब्लू है। अब उनको हमने मिक्स कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल हो जाएगी तुम्हारी, 4/9। हाँ, 4/9। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 5/9। वेरी गुड, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A bag contains 5 white balls, 6 red balls, 4 green balls. Only one ball is drawn at random. What is the probability that the ball is a green, white, non-red? चलो ये वाला बताओ सब लोग। फर्स्ट का हो जाएगा 4/15, ग्रीन वाले का ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, सही है। 4/15। हम्म। वन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम का मतलब? कि मतलब कि अचानक से, मतलब मिक्स में से कोई भी एक ठो रैंडमली उठा ली मैंने। अच्छा। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, क्या हो जाएगी तुम्हारी, टोटल नीचे है 15, वाइट वाली कितनी है 5, तो 5/15 मतलब 1/3, सही है। उसके बाद है नॉन रेड, मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली रेविका तुमने, 3/5। लेट मी चेक। थर्ड वाले में क्या है, नॉन रेड, तो नॉन रेड वाली यस कितनी मैम। है, 9। 9/15, इसको हाँ जी। डिवाइड करो 3 से, 3/5। 3/5 आएगा। सही है तुम्हारा आंसर। यस मैम। हम्म। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Question number 6. In a lottery, there are 10 prizes and 20 blanks. A ticket is chosen at a random. What is the probability of getting a prize? तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा तुम्हारा, प्राइस चाहिए तुम्हें,
तो फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा 10, क्योंकि 10 कार्ड्स ऐसे थे जिसमें प्राइस था, और टोटल कार्ड्स कितने थे 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। सही है। 3। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। It is known that a box of 100 electric bulbs contain 8 defective bulbs. One bulb is taken out at a random from the box. What is the probability that a drawn is defective? ठीक है, तो फर्स्ट का डिफेक्टिव वाली कितने बल्ब्स थे तुम्हारे 8। तो 8/100, 8/100। तो इसको डिवाइड कर दो 4 से। 4 से। नहीं, 8 से हो रहा है क्या? नहीं, 4 से हो रहा है आई थिंक। हाँ, तो हो 4 से जाएगा यहाँ 4 पे से। 2/25। सही है। और सेकंड का 23/25 होगा। हाँ, सेकंड का हो जाएगा तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव, मतलब कि 92 नाइन्टी बाय टू अपॉन हंड्रेड इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4 से हो रहा है क्या? 4 से। 23/25 आ रहा है। 23/25। यस यस मैम। मैम, यस। लिखा था। ठीक है, तो अब हम तुमको बता दे रहे हैं इस वर्कशीट में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्कशीट में नोट यस डाउन कर लो मैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने। हाँ जी। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है। थर्ड। हाँ, थर्ड, इसको बोला करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना एग्जाम से पहले। अभी पेज भेज दूंगा मैं आपको। हम्म। और मैम कौन सा इम्पोर्टेंट मैं है, बस पेज भेज यही है? दूंगा बस आपको। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। ओके मैम। मैं पेज यार। भेज दूंगा। हाँ मैम। ये पेज भेज दूंगा क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं भेज दूँ, फॉरवर्ड कर दूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हारे पूछ सकता है। इसको सही से करके आना। जो हम बता रहे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। यस मैम। हम्म। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। और हाँ, एग्जाम्पल मैम ये वाला, रुको, सुनो सुनो सुनो। एक ये एग्जाम्पल भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला भी। एग्जाम्पल। और ये वाला भी, एग्जाम्पल 8 और 9, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यस मैम। हाँ, ये ध्यान से करवा करके दी जाओ। है आपने। इस पे स्पेशली इसमें एक ये मिनट। 5 ऑफ क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ये 10 ऑफ ब्लैक कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मैम। इसको करेक्ट करके आना एग्जाम में। यस मैम। मैम एक भेज दीजिएगा। क्या दृश्य? ये शीट भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेजती हूँ, ठीक है। ये पेज नंबर हो गया तुम्हारा 282 का था, इसको हटाओ, इसका 283, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट। जी। हम्म। यही है ना पेज नंबर 283? नहीं। सही है, नहीं, चल। ये 281 है। ओके, ये तो हो चुका है ना फिर। ये है हाँ ना टू जी। एटी हाँ। थ्री ओके। हाँ जी, यही है। चलो इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10। 8 नंबर कौन करवाएगा? चलो करवाओ, रेविका तुम ही करवाओ। मैम रुक जाओ, पहले मैं लिख लूं कितने तो बार पहले है। तो रीड वन करो टू। क्वेश्चन। नहीं मैम, तुम्हारी वॉइस बहुत धीमे आती है, मुझे सुनाई नहीं देता। ईयरफोन कहीं से खरीदो ना, कितने का मिलता है? 150-200 का आ जाता है, ले लो एक ईयरफोन। मैम इधर से लगता आवाज जा रही है, मतलब ज्यादा। हम्म। मैम इधर से लगता मतलब जा रही है आवाज ज्यादा। हाँ, इधर से लगता है आती भी है सही, बस थोड़ी सी कम रहती है, बस थोड़ी सी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। हम्म। नंबर यस लेस मैम। देन होंगी टू अपॉन 1/3। सिक्स 1/3। 1/3। 1/3 होगी दूसरे की। थर्ड की होगी 1/3। फोर्थ की होगी 1/2। लिख मैं लूं मैम? यहाँ बताती हूँ पे इसका, देखो फोर कैसे की क्या करना है। होंगी? 1/2। हाँ, 1/2। लिखा है अ डाई इज थ्रोन एट अ रैंडम, मतलब एक डाई हमने रैंडमली थ्रो कर दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, है ना? यस मैम। क्योंकि 2 एक ही कार्ड पे होगा ना, एक ही कार्ड पे यस होगा। मैम। तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी 1/6। 1/6। हम्म। उसके बाद सेकंड वाले की अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटे कौन कौन होंगे? 1 और 2। मतलब 2 कार्ड्स ऐसे यस होंगे मैम। जो 3 से छोटे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, मतलब वन बाय 1/3। 1/3। सही है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं तुम्हारे। तो प्राइम नंबर्स तुम्हारे कितने थे? 2 था, 3 था, 5 था, मतलब 3 कार्ड्स ऐसे थे जो प्राइम नंबर्स वाले थे ना। यस मैम।
हाँ। हाँ। उसमें से फिर तो 3 ही बचे जो नहीं है प्राइम। हम्म। उसमें से बाकी भी तो 3 ही बचे जो प्राइम हाँ। नहीं थे। हाँ, तो इसको तो हम फिर करवा इसका देते हैं आंसर फिर। 1/3 होगा। हम्म। ये वाला हम करवा देते हैं, देखो। अ डाई इज थ्रोन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, मतलब फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? 1/6, क्योंकि टू बाय एक ही 6। कार्ड पे होगा। कार्ड्स कितने होते हैं? 1 2 3 4, 3 डाई में, सॉरी, 4 डाई कार्ड नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये 5 6। आउटकम्स है टोटल तुम्हारे। तो टू एक ही आउटकम है ना, तो 1/6 हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला का हो जाएगा तुम्हारा 1/3। अ नंबर लेस देन 3, ये वाला लेस है और ये भी लेस है 3 से। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, क्योंकि दो नंबर ऐसे हैं जो लेस है 3 से। तो इसका आंसर हो गया वन वन बाई बाय थ्री थ्री उसके बाद है थर्ड मैं वाले का, था है 1/3। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखो कौन कौन से हैं फटाफट। वन है, एक सेकेंड, वन क्या है? नाइदर मैम वन प्राइम ही और है। नॉर कंपोजिट, यही था क्या वन का? यस नहीं। मैम। यस। वही। हाँ। हाँ हाँ, जी। ठीक है, तो टू वन बाय को थ्री हटा दो, वन को वन मत बाय थ्री लेना। ठीक है। वन को नहीं लेना। हम्म। वन को मत लो, क्योंकि वन कंपोजिट में भी नहीं आता है ना। नाइदर अरे प्राइम हाँ। नॉट। No, one is not a composite number because a composite number must have more than two factors, while one has only one factor. वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जो कि खुद वन। तो इसलिए हम वन को ना तो कंपोजिट में लेते हैं, ना तो प्राइम में लेते हैं उसको। ठीक है। तो रेविका, ये ठीक है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कंपोजिट नंबर्स में तुम पता लगा फटाफट 3/6 करके आ जाओ, जैसे अभी कर रही थी तुम। यस मैम। तो तुम्हें ठीक है। कंपोजिट नंबर लेने हैं तो क्या क्या लोगी? 4 ले लोगी और 6 ले लोगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी वन आ बाई। हाँ जाएगी जी। तुम्हारी 2/6, 1/3। ठीक है। यस उसके मैम। बाद है फोर्थ वाला, अ नंबर नॉट लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 4 भी हो सकता है, वन 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। देखो इसमें लिखा है नंबर नॉट लेस देन 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 के वो इक्वल नहीं हो सकता, 4 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से? 3/6, आंसर हो जाएगा 1/2। एक बार आंसर चेक कर लो दीपिका फटाफट इसके। मेरे इतना ही आया मैम सेम। अरे किताब में आंसर चेक करो, ये कह रहे हैं। अच्छा किताब में। हम्म। मैं कुछ कहना है? नो। मैम इतना ही है। सही है सारे? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया। कंफ्यूज मत होना इसमें, ये पार्ट हाँ इंपॉर्टेंट जी। है। थर्ड और इसका फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। कंपोजिट नंबर वो फटाक से वन को भी काउंट कर दें, इसको भी, लेकिन ये कंपोजिट नंबर तो होते ही नहीं है। और नंबर यस नॉट मैम। लेस देन 4, जब भी बात करें नॉट लेस देन 4, तो हम 4 को भी काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि वो 4 के इक्वल नहीं हो सकता है। 4 5 6 तीनों को काउंट करना है। हाँ जी। हम्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। मैं 41/100। In a survey 200 ladies, it was found that 82 likes coffee, 118 like dislike it. From these ladies, one is chosen at a random. What is the probability that chosen ladies dislike coffee? तो कितनी वाली थी लाइक वाली कॉफी? 82 थी। 39/100। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक। 118/200। इसको 2 से डिवाइड कर दो। 59/100। चेक कर लो रेविका आंसर इसका। मैम इतना ही है। 59/100। सही है। लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर चाहिए, वो सारा सिर खा लेता है सॉल्व करते करते। वो तो खत्म करवा दिया मैंने, है ना। यस यस मैम, दोनों मैम। आपको टाइम क्वेश्चन के बाकी मेथड। है उसमें। आयामों के क्वेश्चन बाकी है उसमें से। हाँ, वो तो है ना, क्या बोलते हैं, ओलंपियाड वाले ना। हाँ हाँ वही। हम्म। ओलंपियाड के हो गए थे मैम उसमें कुछ। नहीं, 4-5 बाकी था। बच्चे अभी करवाने हैं उसको। A box contain 19 balls bearing from this respectively. A ball is drawn at a random from the box. Find the probability that the number on the ball is a prime number.
तो क्या लिखा है, बॉक्स कंटेन 19 बॉल्स बियरिंग, अच्छा इतने नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब क्या क्या नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। ये सारे नंबर्स हैं तुम्हारे उसमें बॉल में लिखे हुए हैं, ठीक है। और वो जो बैक बॉक्स है उसमें ये सारे नंबर्स के बॉल्स हैं। अब बोल रहा है बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, मतलब उस बॉक्स में से हमने एक बॉल रैंडमली उठा ली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज अ प्राइम नंबर, क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि उसका नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से प्राइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑफ प्राइम नंबर्स 1/2 क्या है आंसर। 8/19। 8/19। 8/19 सही है। प्रगति तुम क्या बता रही थी। नहीं, मैं काउंट कर रही थी। अच्छा ठीक है। उसके बाद है इवन नंबर, इवन नंबर्स कितने हैं देखो फटाफट। 9 है। 9/19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/19 7, 8, 9, 9/19। उसके बाद थर्ड वाला क्या है, नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाय बाय डिविजिबल बाय 3 3, ये देखो। 6 है। हम्म एक 9 वन डिविजिबल है। इरेज करो 15 इसको। डिविजिबल है। 6 5 हाँ कितने एट हैं 3 से सिक्स डिविजिबल बाय वाले, 19 1, 6/19 2, 6/19। 3, 4, 5, 6। 6। चेक कर लो आंसर। इतना ही है मैम। ये आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में मुश्किल है पूछना, बट तुम्हारी मैम पूछ भी सकती, बट हम होते तो अच्छे क्वेश्चन देते। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन बचे, इसको खत्म खत्म करवा के एक्सरसाइज खत्म तुम्हारी। इसके बाद कितने क्वेश्चन पेजेस 23 बचे बाय हैं तुम्हारे। 18 मैम बस यही है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो एक बस पेज ही है, खत्म खत्म हो चैप्टर। जाएंगे। यस मैम। ये खत्म कर काफी दिया। हो जाएगा 20 मिनट में मैंने पहले ही बोला फटाफट। था ये छोटा चैप्टर, इसको हम बहुत जल्दी खत्म करवा देंगे, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। पहले का आंसर 1/4 चैप्टर भी इजी था। हाँ भी हाँ आसान था। इसकी अच्छी लेवल भी है, करवा देंगे उसकी लेवल अच्छी वाली प्रोबेबिलिटी की, नाइन्थ स्टैटिस्टिक्स की करवाएंगे तब स्टैटिस्टिक्स मजा आएगा। स्टैटिस्टिक्स में नहीं। One card is drawn at a random from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability that card drawn is king. तो अब बताओ पूरे कार्ड्स में किंग कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। 4 अच्छा हाँ, किंग 4, 4। 3 फेस कार्ड्स होते हैं ना, 3 3 3 3, हाँ 4 होते हैं, सही है। यस हम्म 13 कार्ड्स होते हैं टोटल, 13 13 13। इसमें क्या है, 1 एक, इसमें भी 1 एक, इसमें भी 1 एक, इसमें भी 1 एक, इसमें उसके बाद 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड। तो इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, और इसमें भी एक किंग होगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब चलो निकालना शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वाले की क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो 1 बाय कितनी कितने 13 किंग्स हैं, 4 किंग्स हैं, सब में एक एक, इसमें एक एक एक, 4 हो गया, 4/, टोटल 1/13। कार्ड्स कितने हैं 52, आंसर कितना है इसका। 1/13। 1 1 बाय बाय 13 1/13 सही है। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारी, स्पेड, स्पेड कितने थे, 13। उसके बाद 1 बाय प्रोबेबिलिटी 4 किसकी चाहिए तुम्हें, मैम 1/4 हो रेड जाएंगे की। मैम सेकंड। ये कटिंग होगी मैम। अच्छा हाँ एक सेकेंड, स्पेड तो 13 ही थे ना, अच्छा कटिंग हो जाएगी, हाँ ठीक है, 1/4 सही है। उसके बाद है रेड क्वीन, क्वीन। देखो अब रेड वाले कार्ड्स कितने थे, ये थे ना, इतने कार्ड्स थे तुम्हारे रेड, ये वाला रेड था 2 हार्ट और रेड था 26। डायमंड, तो ये रेड वाले हो गए, 1। ठीक है। वन अब बाय इसमें ट्वेंटी से सिक्स क्वीन कितनी रेड होंगी, 2 क्वींस रेड होंगी, एक क्वीन इसमें होगी, एक क्वीन इसमें होगी, तो 2 हो जाएंगी, 2/52। 1 बाय वन बाय 26। 26। हाँ 1/26।
तो 1/26 हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले में यस पूछा मैम। है अ ब्लैक एट। अब ब्लैक एट कितने होंगे, एक ब्लैक एट इसमें हो जाएगा, एक ब्लैक एट इसमें हो जाएगा तुम्हारा। 1/26। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ आया समझ में, एक बार आंसर चेक कर लो। देखती हूँ मैम आंसर। ठीक है मैम, सही है। सारे सही है। मैम हाँ जी, हाँ हाँ जी, सही प्रगति है, सही पूछो है। पूछो। ये चैप्टर आयमू में आएगा, सिलेबस में तो नहीं है वैसे, बट आए आ सकता है क्या? नहीं, अगर वन सिलेबस में कार्ड नहीं इज दिया तो फिर क्यों ही आएगा, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लो, नाइन्थ में पढ़ना ही है, नाइन्थ टेंथ में। बट हाँ, अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देती हो ना तो उसमें डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा देखने को। स्कॉलरशिप में, एग्जाम हाँ। में। हाँ, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हो तो उसमें डेफिनेटली तुम्हें ये क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोबेबिलिटी से। मैम 12th क्वेश्चन। हम्म। मैम ये हम लगा लेंगे एक्सरसाइज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीड करो क्वेश्चन प्रगति, फटाओ बताओ इसका आंसर प्रगति। One card is drawn at the random from a well stocked deck शफिल्ड, वेल of शफिल्ड। well shuffled deck of 52 cards. डेक। Find the probability that the card drawn is फोर। a फोर, बताओ इसका four, आंसर क्या होगा। 1/13. हम्म। सेकेंड का इसका बताओ वन बाय पहले। थर्टीन 1/13 सेकेंड का होगा। रुको, सुनो 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 सुनो। फोर कितने होंगे तुम्हारे। चार, 13 में चार फोर होंगे, हम्म। तो वन फोर अपन बाय फिफ्टी सॉरी टू 4/52, हाँ उसका सही है। बाय 13। हाँ सही है, वन बाय फिर थर्टीन ठीक है। उसके बाद ये फिर फर्स्ट का फोर हो गया। एक फिर क्वीन। फोर पिन होगी। क्वीन कितनी हो जाएंगी, सब चार ना। फोर फोर होंगी, हम्म। उसका भी होगा 1/30। सही है। ब्लैक कार्ड हो गए 26 हम्म। अपॉन 50, वन। 1/2 सही है। आंसर। 26/52। चेक कर लो रेवी का आंसर, सारे सही है। सही है मैम, सही है। चलो ये हो गया, अब तुम्हारा बस यही बच्चा है इतना। चलो हो जाएगा, अभी मैम करवा यस। देते, 10 मिनट में ये भी खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा लेक्चर पूरा। स्क्रीनशॉट दे रहे हो उसका। किसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, डायरेक्ट हो जाता है स्क्रीन पे। अच्छा, समझ गए क्या कह रहे हो। लिखा है इन स्पिनिंग व्हील देयर आर थ्री वाइट्स एंड फाइव ग्रीन सेक्टर्स, इट इज स्पिन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो फटाफट इसमें टिक कर दो सब लोग अपने अपने आंसर्स। 5/8। तो ग्रीन वाली कितनी है, 5, 5/8, इसका ऑप्शन बी सही है। 8 cards are numbered, they are kept in a box, are mixed thoroughly, one card is chosen, and what is the probability of getting less than 4। 3/8 सही है। 2 cards are tossed simultaneously, इतना गोज क्यों रहे हो, थोड़ा सा छोटा बनाओ। तो गोज दियो उसको, साफ करो सब लोग। ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, नंबर ही नहीं दिख रहा। छोटा सा टिक लगा, तो छोटा सा। अब लिखा है 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को हमने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। 2/4। 2/4 मतलब 1/2 सही है। A bag contains three white and two red balls. One ball is drawn at a random. What is the probability of ball drawn is red? 2/5 सही है। A die is thrown. What is the probability of getting six? 1/6 option B सही है। A die is thrown. What is the probability of getting an even number? Even वन numbers बाई टू कितने होते हैं। 3/6, 1/2 सही है। 1/3। ठीक है, रेविका चेक कर लो आंसर, सारे सही है। मैम बाद में कर लूंगी। अरे बाद में कब सही करोगे, होंगे। फिर क्लास खत्म हो जाएगी।
इसके बाद और देखो क्वेश्चन है? हाँ, दो तो क्वेश्चन आंसर रहते हैं चेक इसके कर लो बाद। जल्दी से, आगे बढ़े, फटाफट खत्म कर अच्छा, दे। पहले का बी पहले है, सही है पहला। दूसरे का सी, चौथे का, थर्ड का। सही है मैम, सही है सही है। चलो ये पेज नंबर हो गया, इसके बाद कितना है? बस ये लास्ट है ना, खत्म फिर ना? यस मैम। वही बात। दो ही क्वेश्चन है इसमें। हम्म। A well-stocked day. Oh, 26 parts. And what is the probability? क्वीन। क्वीन। 1/13. सही है, 1/13। इसके बाद ब्लैक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड इज अ ब्लैक 6, ब्लैक 6। 6. 2/50. Sorry. 2/52. 1/26. हाँ, 2/52, 1/26 सही है, ऑप्शन बी, वेरी गुड। बाप रे। खत्म चैप्टर, टाइम भी खत्म। बस यस बस मैम। बस, हो गया, समझ गया, सबको आ गया समझ में चैप्टर। बस करो, मत करो ड्राइंग। हो गया, चलो खत्म ना कितना रेखा लंबा? तुम्हारा। हाँ बताओ। मैम कल कौन सा सब। चैप्टर पढ़ाएंगे? हम्म, कल वही हम्म, क्वाड्रिलेटरल्स खत्म करवा दें पहले। कल सैटरडे, कल ज्यादा क्लास लेंगे। ज्यादा तो नहीं हो पाएंगी, 2 ही करेंगे क्योंकि हम भी फिर थक जाते हैं बहुत ज्यादा ना, इस वजह से। ठीक है, चलो सो हाँ, जाओ दो फिर, से। गुड नाइट। 7 मिनट बचे, अब क्या ही करवा दे 7 मिनट में, है ना? वो भी सही, क्या करवाएंगे ये भी नहीं। चलो सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना प्रगति? जाना तो है बट लर्निंग बाकी है, अब वो करनी पड़ेगी। चलो चलो, जाओ जाओ, करो फटाफट, एंड करें सेशन। बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।